हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.1 का प्रश्न संख्या 4। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लें ताकि आगे का प्रश्न समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए चलते हैं, आज का प्रश्न संख्या 4 देखते हैं कि क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखिए, इसमें से जो प्रश्न है इसमें काफ़ी लगभग 15 प्रश्न है। इसमें बताना है जो आपका एक श्रेणी दिया गया है, इस श्रेणी से आपको बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। अगर ये एपी में है तो इसके आगे 3 और पद लिखना है। तो एपी में जानने के लिए हम लोग कैसे जानते थे कि कोई श्रेणी एपी में है कि नहीं है। अगर उसके बीच का अंतर बराबर हो जाए तो कहेंगे वो एपी में है। तो सबसे पहले हम लोग को वही चेक करना है कि इसके बीच का अंतर बराबर है कि नहीं है। अगर इसके बीच का अंतर बराबर है तो हम लोग कहेंगे ये एपी में है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 का पहला प्रश्न। तो पहला नंबर प्रश्न है 2, 4, 8 और 16 है। इसमें बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसके बीच का अंतर पता करना है। अगर अंतर समान हो जाए, बराबर हो जाए तो कहेंगे एपी में है, नहीं तो नहीं है। तो निकालेंगे A2 माइनस A1, अगला में पिछला घटाएंगे A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 4, इसमें से घटाएंगे A1 2, तो इसको 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 4 में 2 घटा 2 है। इसी तरह अगला देखेंगे A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 कितना है, तो A3 देख सकते हैं 8 है। तो 8 और माइनस में 4, तो ये 8 में 4 घटा तो ये 4 हो गया। तो आप यहीं पे देख पा रहे हैं कि A2 माइनस A1 इसके बीच के 2 का अंतर है, इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है 4 का अंतर है। तो आगे आपको चेक नहीं करना है, शुरू में ही देख लिए कि अंतर बराबर नहीं है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है A3 माइनस A2। क्या दोनों के बीच अंतर है बराबर? तो नहीं है, क्योंकि ये अंतर क्या है 2 का है और इसमें अंतर कितना का है 4 का है। तो लिखेंगे चूंकि इसके बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है। देखिए एपी में नहीं है तो बस इतना लिख देना। अगर एपी में रहता तो आगे 3 और पद लिखते हैं। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं, दूसरा प्रश्न यहाँ पे है। सबसे पहले हम लिखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है 2 है, 5/2 है, 3 है और 7/2 है और ये डैश डैश है। इसमें भी बताना है कि एपी में है कि नहीं है। तो बस वही प्रोसेस करना है कि A2 माइनस में A1। तो A2 कितना है, तो A2 5/2 है, तो लिखेंगे 5/2 और माइनस में A1 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, नीचे कुछ नहीं 1 दे देंगे। इसको आप भिन्न के जोड़ के घटा की तरह बना सकते हैं। 2 और 1 का एलसीएम 2 रहा, 2 से 2 को एक बार में भाग लगेगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 होगा, 2 को 1 से भाग लगाएंगे तो 2 बार में, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये 5 में 4 घटा 1 हुआ और बट्टे में 2 हुआ। इसके बीच में 1/2 का अंतर है। फिर आगे भी चेक करना है, तो यहाँ चेक करेंगे आप कि A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, तो 3 है, आप देख पा रहे हैं A3 3 है, तो 3 और माइनस में घटाएंगे 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं, आप 1 देख सकते हैं। इसको भी उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 को 2 से 2 बार में 2 तिहाई 6, अब माइनस 2 को 2 एक बार में, ये 5 हो गया। तो 6 में 5 घटा 1/2। इस दोनों के बीच में 1/2 का अंतर है। तो और आगे भी आपको चेक करना है। अब यहाँ लिखना है A4 माइनस A3। तो A4 कितना है, देखिए A1 A2 A3, तो ये A4 आपका है 7 और बट्टे में 2, अब माइनस A3 आपका 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और कुछ नहीं, नीचे 1 दे देंगे। उसके बाद इसको भी उसी तरह बनाना है, 2 और ये 7 रहा और माइनस 1 से 2 2, अरे 2 तिहाई 6, तो ये हो गया 1/2। तो इस प्रकार आप देखें कि इसके बीच भी अंतर 2 का, 1/2 का, यहाँ भी 1/2 का और यहाँ भी 1/2 का। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं, यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसके बीच का अंतर समान है,
इसलिए यह श्रेणी एपी में है तथा सार्व अंतर डी बराबर 1/2। इसके बीच का अंतर कितना है? 1/2 है। तो अब इसमें यहीं तक नहीं छोड़ना है, आगे 3 पद और लिखना है। तो अंतिम पद क्या है? आप देख पा रहे हैं कि अंतिम पद आपका 7/2 है। तो आगे और 3 पद लिखेंगे तो अंतिम पद आपका 7। तो आप यहाँ देखें कि अंतिम पद इसका 7/2 है, ये अंतिम पद है। तो आगे और 3 पद लिखना है। तो आगे आप 3 पद कैसे लिखेंगे? तो अंतिम पद आपका 7/2 हुआ, तो 7/2 लिखेंगे यहाँ पे, 7/2 और अंतर को जोड़ देना है। अंतर कितना है? 1/2। ये डी क्या है? अंतर है। तो ये क्या मिलेगा? ये 2 का 2 और ये 7 और प्लस में 1, ये हो गया 8/2। तो ये लिख सकते हैं 2 चौके 8, ये 4 मिला। और तो ये 4 मिला। अब फिर ये 4 मिल गया, 4 में फिर अगला पद जोड़ना है, तो 1/2 अंतर जोड़ेंगे। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो जाएगा आपका 9/2। ये 2 पद हो गया। और एक पद बताना है, तो आपके पास ये 9/2 है। अब प्लस में फिर 1/2 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये 9 अब प्लस में 1। तो इस प्रकार ये मिलेगा 10/2, ये 2 पंचे 10। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि आगे का 3 पद, पहला पद ये 4 हो गया आपका, दूसरा पद 9/2 हुआ, तीसरा पद 5 हुआ। तो ये 3 पद भी मिल गया एपी में और 3 पद है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 3 नंबर है। आपको 3 नंबर ये लिखना है। 3 नंबर है -1.2 -3.2 -5.2 और ये -7.2 और ये डैश डैश है। इसमें भी बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि एपी में है कि नहीं है। तो इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है? इसके बीच का अंतर पता करना है। तो अंतर पता कैसे करेंगे? तो A2 माइनस में A1। तो A2 कितना है? A2 -3.2 है, लिखेंगे -3.2। इसमें से घटाना है -1.2 को। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3.2 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1.2। अब इसमें से फिर घटेगा 3.2 में 1.2। देखो जब भी प्लस और माइनस रहे तो इसको घटाना है, लेकिन चिन्ह जो बड़ा रहे उसका चिन्ह उतारेंगे। तो -3/2 ये बड़ा है, इसका चिन्ह उतार देंगे। तो 2 में 2 घटेगा, ये 0 होगा, और 3 में 1 घटेगा तो 2 होगा। तो ये 2.0 मतलब आप इसको लिख सकते हैं -2। इसी प्रकार इसमें अब निकालना है A3 माइनस A2। आप यहाँ लिखेंगे A3 माइनस में A2। तो A3 कितना है? A3 ये 5.2 है। आप यहाँ लिखेंगे कि माइनस में 5.2 और ये माइनस घटेगा इसमें A2 माइनस में 3.2। इसमें से घटाएंगे तो -5.2 और ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये 3.2। इसमें फिर घटाना है तो 2 में 2 घटा ये 0 और 5 में 3 घटेगा तो 2 बचेगा, लेकिन माइनस में। इस प्रकार ये अंतर इसका भी -2 हो गया। इसका भी अंतर कितना निकला? तो -2 निकला। अब फिर और चेक करना है, इसमें और चेक करना है तो A4 माइनस A3 करेंगे। यहाँ लिखेंगे A4 माइनस में A3। तो A4 कितना है? आप देख पा रहे हैं कि A4 कितना है? ये A1, ये A2, A3, ये A4 है। तो A4 -7.2 है। तो यहाँ लिखेंगे -7.2। इसमें घटाना है A3। तो A3 आपका -5.2 है। इसमें से आप घटाएंगे -5.2। इसमें से जब घटाएंगे तो -7.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5.2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 0, 7 में 5 घटेगा 2, ये -2 हुआ। इसको आप माइनस में 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखें कि यहाँ भी अंतर 2 का, इसके बीच भी अंतर 2 का और यहाँ भी अंतर -2 का। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि इसके बीच का अंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी एपी में है एवं सार्व अंतर
डी इज इक्वल टू कितना है, -2 है। सार्वंतर भी 2 हो गया। अब आगे का 3 पद और लिखना है, क्योंकि जब एपी में रहेगा तो आगे 3 पद और बताना है। तो अंतिम पद देखिए कौन है, -7.2, -7.2 ये अंतिम पद है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि -7.2, इसमें से जोड़ देना है क्या, डी जोड़ देना है। अंतर जोड़ देंगे तो आगे निकल जाएगा, तो -2 को जोड़ देंगे तो ये क्या मिलेगा, -7.2, और ये प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसको जब आप जोड़ें, देखिए जब भी 2 माइनस में रहे तो दोनों को प्लस कर देना है और चिन्ह माइनस का देना है, यह याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 7 और 2 9 हो जाएगा, तो ये 9.2 हो गया अगला पद। इससे और एक आगे पद निकालेंगे तो ये 5वां पद ये निकला। अब छठा पद निकालेंगे तो -9.2 में फिर डी को जोड़ना है, तो डी कितना है, -2 है। डी मतलब सार्वंतर, तो ये -9.2 है, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। जब देखिए फिर दोनों माइनस में है, दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो इसको आप जोड़ेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा 9 और 2 11, माइनस में 11 और दशमलव में 2 हो जाएगा। फिर अगला एक और पद निकालना है, क्योंकि 3 पद बताना है। तो एक और पद कैसे बताएंगे, तो ये -11.2 है, इसमें से जोड़ेंगे -2 को, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -11.2, और ये प्लस माइनस आपका माइनस होगा। इसमें से दोनों को जोड़ेंगे तो 11 2 13 हो जाएगा, तो -13.2। इस प्रकार आप ये एपी में हुआ, ये एपी में है, सार्वंतर भी निकल गया, और इसके आगे 3 पद, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, मतलब आगे 3 पद इसमें कह सकते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर है। तो 4 नंबर आप लिखेंगे यहाँ कि -10 है, -6 है, -2 है, और ये 2 है, और ये डैश डैश है। इसमें भी वही बताना है सार्वंतर, और ये एपी में है कि नहीं है ये बताना है। तो सबसे पहले इसके बीच का अंतर आप निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ कि A2 और माइनस में A1। तो A2 कितना है, आप देख पा रहे हैं A2 -6 है, तो लिखेंगे -6 में घटाना है कितना, -10 को घटाना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये -6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 10 में 6 घटेगा, 4 बचेगा। इसमें प्लस में 4 क्यों हुआ, क्योंकि 10 बड़ा है, इसके पास प्लस का चिन्ह है। अब अगला फिर निकालना है A3 - A2। फिर से आप यहाँ लिखेंगे A3 - A2। तो यहाँ लिखना है A3 और माइनस में A2। तो A3 कितना है, आप देखेंगे कि A3 आपका -2 है, तो यहाँ लिखेंगे -2 माइनस में 2, और इसमें से घटाना है A2 को। तो A2 कितना है, माइनस में 6 है, तो माइनस में 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 होगा। तो 6 में 2 घटेगा, तो ये 4 होगा। फिर अगला लिखना है A4 - A3। तो यहाँ लिखेंगे A4 माइनस में A3। तो A4 कितना है, आप देखेंगे A4 2 है, तो यहाँ आपको लिखना है 2, और माइनस में A3 कितना है, माइनस में 2 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा प्लस में। तो ये 2 और 2 ये 4 हुआ। इस प्रकार आप देखें कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ भी आपको 4 मिला, मतलब इसके बीच का अंतर क्या है, समान है। तो आप यहाँ लिख देंगे कि चूंकि इसके बीच का अंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी एपी में है, एवं सार्वंतर, यहाँ लिखेंगे एवं सार्वंतर डी बराबर कितना है, तो 4 है। अब इसके आगे 3 पद और लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तक आपको मिला, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो 5वां पद निकालना है। तो आप यहाँ लिखेंगे A5, 5वां पद को आप A5 लिखेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं A4 और प्लस में D, A4 में D जोड़ देंगे तो अगला पद निकलेगा। तो A4 कितना है, तो 2 है, अंतिम पद 2 था, अब प्लस में D जोड़ेंगे 4, तो आपको मिल जाएगा ये 4 और 2, ये आपको 6 मिला। अगला आपको A6 निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे A6। तो A6 होगा A5 और प्लस में D। तो ये आपका A5 6 निकला, तो यहाँ लिखेंगे 6, अब प्लस में D कितना है, तो D 4 है, तो 4 लिखेंगे। ये 6 और 4 ये 10 हो गया।
अगला और एक पद बताना है तो A7 निकालना है, तो लिखेंगे A6 और प्लस में D। A6 कितना है अभी आप निकालें, A6 10, तो 10 और प्लस में D 4 है, तो ये 14 मतलब इस प्रकार आप 3 पद भी निकाल सकते हैं। देखिए A6 प्लस D कीजिए या सीधा जोड़ दिए, बात वही है। अंतिम पद में जब अंतर जोड़ेंगे तो अगला पद निकलेगा। तो इस प्रकार इसमें आप देखें कि ये सार्वंतर समान है, तो ये AP में है और AP में है, तो आगे का 3 पद। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं 5 नंबर में है कि 3 और 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस में 3 रूट 2 और ये डैश डैश है। इसमें वही बताना है कि ये AP में है कि नहीं है। तो आप यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1, उसी प्रकार इसको भी बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे A2 और माइनस में A1, इसके बीच का अंतर पता करना है। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है, तो A2 3, अब प्लस में रूट 2 है, अब माइनस करेंगे A1, तो A1 3 है। देखिए ये 3 और 3 कटेगा तो कितना मिलेगा, ये रूट 2। देखें इसके बीच का अंतर रूट 2 है। अगला फिर निकालना है A3 माइनस A2 करना है। तो यहाँ लिखेंगे कि A3 और माइनस में A2, A3 आप देख पा रहे हैं कि ये A3 है, तो A3 को आप लिखेंगे 3, अब प्लस में 2 रूट 2, इसमें से घटाना है 3 प्लस में रूट 2 को, तो ये 3 का 3 प्लस 2 रूट 2, ये माइनस से गुना होगा, तो ये -3 और ये माइनस रूट 2 होगा। देखिए यहाँ भी 3 और 3 कट जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि 2 रूट 2 में 1 रूट 2 घटेगा, तो 1 रूट 2 बचेगा, इसमें से रूट 2। फिर निकालना है A4 माइनस A3। आप फिर से यहाँ लिखेंगे कि A4 माइनस में A3, यहाँ लिखना है A4 माइनस में A3। तो A4 कितना है, A4 है 3 प्लस 3 रूट 2, इसमें से घटाना है A3, तो A3 है आपका, A3 है 3 प्लस में 2 रूट 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस में 3 रूट 2, ये माइनस से गुना होगा, तो ये -3 और -2 रूट 2। फिर ये 3 और 3 कटेगा, तो 3 रूट 2 में 2 रूट 2 घटाएंगे, तो 1 रूट 2 बचेगा। इस प्रकार आप देखें कि इसके बीच का अंतर जो है, देखिए यहाँ भी रूट 2 मिला, यहाँ भी रूट 2 मिला और यहाँ भी रूट 2 मिला, तो इसके बीच का अंतर समान है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि इसके बीच का अंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी AP में है एवं सार्वंतर D बराबर, आप यहाँ लिख सकते हैं सार्वंतर D बराबर कितना है, रूट 2 है। ये रूट 2 सार्वंतर निकला। अब आगे का पद निकालना है। तो 4 पद था, तो 5वां, 6ठा और 7वां 3 पद और निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे A5, तो A5 आप लिख सकते हैं A4 और प्लस में D। तो A4 आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि ये A4 है अंत वाला, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 है। तो A4 3 और प्लस में 2 रूट 2 है, 3 प्लस में 3 रूट 2। आप यहाँ लिखेंगे 3 अब प्लस में 3 रूट 2 है, इसमें जोड़ेंगे D, तो रूट 2 को जोड़ेंगे तो ये कितना मिलेगा, 3 अब प्लस में 3 रूट 2 और 1 रूट 2, तो ये 4 रूट 2 मिलेगा। इस प्रकार फिर आपको निकालना है A6 निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे A6 हो जाएगा A5 और प्लस में D। तो A5 आप निकालें 3 प्लस में 4 रूट 2, इसमें से रूट 2 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 3 अब प्लस में 5 रूट 2। इस प्रकार A6 निकला। अब A7 भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे A7 बराबर आप A6 और प्लस में D लिख सकते हैं। तो A6 आपको मिला 3 प्लस 5 रूट 2, इसमें जोड़ेंगे रूट 2 क्योंकि D है रूट 2, तो 3 अब 5 1 6 रूट 2। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, या A7 को आप A प्लस 6D भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं, या सिर्फ पिछले पद में D जोड़ेंगे तो आगे का पद आएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखें, इसमें से 5 प्रश्न तक देखें। एक्सरसाइज 5.1 का 5 प्रश्न तक इसमें हम लोग देखें।
तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न संख्या 5 तक, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए इसमें 5 तक ही देखेंगे। आगे का आपको ट्राई करना है और अगले वीडियो में फिर 5 नंबर से लेकर आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।